श्याम रजक जी को घुटन महसूस हो रहा था। वो जिस समाज से आते हैं, पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, वहाँ पर देखें कि उसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और उनको लगा कि यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होने जा रहा है। लेकिन राजद में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सामाजिक न्याय का वो नारा देते हैं, वो है नहीं, क्योंकि पिछड़ा व्यक्ति एक ज़माने का नहीं, उस समय लालू जी के उस समय साथी रहे हैं जब लालू जी शुरुआती दौर में थे, राम और श्याम की जोड़ी कहा जाती थी। अरे इतना ही उन शुभचिंतक थे तो हम भी तो उनके साथ लड़े थे, विधानसभा में उनसे हम सीट मांग रहे थे, एक भी सीट देने को तैयार नहीं थे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष सुमन का एक बार फिर से दर्द जो पुराना था वो जाग गया है। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के नेता श्याम रजक के पार्टी छोड़ने से, आरजेडी को छोड़ने से लगातार जो एनडीए हैं वो कह रही है कि अभी आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। लेकिन अब संतोष सुमन बता रहे हैं कि आरजेडी में किसी की भी सम्मान नहीं होती है। हमें एक सीट के लिए तेजस्वी यादव ने हमें रुला दिया था। इसके साथ ही बता रहे हैं कि कैसे जब संतोष सुमन तेजस्वी यादव से समय मांगते थे मुलाकात करने के लिए तो कहा जाता था कि पहले आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कीजिए। वही बिहार में सुरक्षा को लेकर कह रहे हैं, जो मंत्रियों को सुरक्षा बढ़ाई गई है, सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए जाति पाति से ऊपर उठकर हमें देखना चाहिए। सुरक्षा के साथ किसी के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुरक्षा सरकार देती है, लेकिन जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर देती है। सुरक्षा किसी को मिल सकती है, किसी की वापस हो सकती है। इसके साथ ही बता रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर जो विपक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में लगातार आपराधिक घटनाएं हैं। उसको लेकर भी करें तेजस्वी यादव सुरक्षा लिए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी लिए हैं, उनको भी अपना सुरक्षा छोड़ देना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं जीतनराम मांझी के बड़े पुत्र हैं संतोष सुमन, बिहार सरकार में मंत्री हैं। पहले अपन के बयानों को सुने। अब देखिए कौन बोल रहे हैं तो मैं नहीं जानता किसकी मानसिकता है। हम तो इतना जानते हैं सब इंसान है। बुलेट सबको अगड़ी पिछड़ी देख के नहीं लगता, किसी को भी लग सकता है। इसमें जातिगत राजनीति का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो इसके चैंपियन रहे हैं, अगर उस तरह के लोग बोलते हैं, जहाँ तक सुरक्षा देने की बात है तो सुरक्षा का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक इनपुट आता है एजेंसियों के द्वारा। किन्हीं के ऊपर ऐसा लगता है कि खतरा है, किसी कारण से थ्रेट है, तो राज्य सरकार उसको अनुशंसा करती है, सुरक्षा देती है। उस अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार सुरक्षा देती है। तो ये मामला ही कुछ अलग है। इस पर हमको नहीं लगता है कोई राजनीति करनी चाहिए। और पहले भी हर कोई को सुरक्षा मिला है, ज़रूरत पड़ने पर मिलता है, ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हटा दिया जाता है। मुकेश सहनी जी को मिला था, हटा दिया गया। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलता है, हटाया जाता है, फिर मिल जाता है। हम समझते हैं सुरक्षा के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये नितांत इंटरनल मामला है और एजेंसियों के इनपुट पर मिलता है। किसी के कहने से और किसी के ना कहने से ऐसा नहीं होता है। कोई लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि सुरक्षा किसी एजेंसी के इनपुट पर मिलता है और वो प्योर उसके थ्रेट के हिसाब पर डिपेंड करता है किस तरह का थ्रेट है। उसी हिसाब से सुरक्षा का मानक जो होता है वो प्रदान किया जाता है। लेकिन वो तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सिर्फ अगड़ी जाति को मिला, पिछड़ी जाति को क्यों नहीं मिला? श्रवण कुमार हैं, जमा खान है, रत्नेश सदा हैं, ये लोग भी तो हैं। इन लोगों को जयंत राज को नहीं मिला है। अब देखिए जिसके सुरक्षा के लिए मैंने बोला ना कि अगर मान लीजिए कि किन्हीं को थ्रेट है किसी तरह से और कोई एजेंसी के द्वारा बताया जाता है सरकार को कि इनको पर थ्रेट, उनको सुरक्षा मिलता है। संयोग से कोई अगड़ी जाति को हो, पिछड़ी जाति को, इससे क्या लेना देना है? तेजस्वी यादव जी, मानिए तेजस्वी यादव जी को भी जेड+ सुरक्षा मुहैया कराया गया था। डिप्टी सीएम थे तो वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे, तो वो क्या अगड़ी जाति के थे? तो ये सब अगड़ी पिछड़ी हमको नहीं लगता है सुरक्षा में दिया जाता है। उनके परिवार को ही मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। उनके यहाँ भी सुरक्षा था, सुरक्षा का दुरुपयोग भी वो लोग करते हैं। तो सुरक्षा यहाँ पर अशोक चौधरी जी को भी मिला हुआ है, इसमें अगड़ी पिछड़ी कहाँ है? सुरक्षा मुझे भी मिला है, इसमें अगड़ी पिछड़ी कहाँ है? तो ये सब बात मैंने भ्रम फैलाने की बात है और ऐसी कोई बात नहीं। बिहार में अपराध बढ़ गया, इससे साबित होता है। वो लोग कह रहे हैं कि मंत्रियों को और सांसद को सुरक्षा दी जा रही है। तो उनको तो सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को तो खुद सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर डिप्टी सीएम रह करके जेड+ सुरक्षा ले करके और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे थे तो वो थे, तो अपराध कितना बढ़ा हुआ था?
इसका मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि मंत्री और विधायक को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए तो उनको उस समय सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों जेड प्लस सुरक्षा लेकर के बुलेट प्रूफ गाड़ी में? तुम करो तो सही और हम करें तो गलत। ये दो तरह का क्राइटेरिया और मानदंड नहीं चलेगा। वो पहले अपने गृहमान में झांक के देखें, तब किसी के ऊपर इस तरह आरोप लगाए। एक सवाल और है कि श्याम रजक उनके पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। श्याम रजक जी को घुटन महसूस हो रहा था। वो जिस समाज से आते हैं, पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, वहाँ पर देखें कि उसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और उनको लगा कि यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होने जा रहा है, तो वो पार्टी छोड़ करके अलग हुए हैं। और उनका क्या निर्णय है वो तो स्वयं स्वतंत्र हैं। कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन राजद में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सामाजिक न्याय का वो नारा देते हैं, वो है नहीं। क्योंकि एक पिछड़ा व्यक्ति एक ज़माने का नहीं, उस समय लालू जी के उस समय साथी रहे हैं जब लालू जी शुरुआती दौर में थे। राम और श्याम की जोड़ी कहा जाती थी और राम श्याम आज दोनों उनके पास से चले गए हैं। अब समझ लीजिए कि दो जोड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट जोड़ी थी वो चले गए हैं। अब उनका क्या हर्ष होगा ये भगवान ही बता सकते हैं। हाँ, एक सवाल और है, उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल और मनोज मिश्रा को 4 साल के लिए राज्यसभा भेजा गया। इस पर भी कह रहे हैं कि देखिए, कुशवाहा हैं, एक मिश्रा जी हैं, इसलिए कुशवाहा जी को 2 साल के लिए दिया गया है। मांझी जी के साथ भी उसी तरह अन्याय हुआ है। चिराग पासवान को 5 सीट दे दिए और मांझी जी को 1 सीट मिला। अरे इतना ही उन शुभचिंतक थे तो हम भी तो उनके साथ लड़े थे विधानसभा में। उनसे हम सीट मांग रहे थे, एक भी सीट देने को तैयार नहीं थे। मांझी जी के प्रति और हमारे समाज के प्रति उनको इतना ही चिंता है, दलितों के प्रति। तो 20 की कहानी मैं कहता हूँ, हम लोग तो उनसे मिलने के लिए तरसते थे। वो अपने हम मिलना है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिलें, इस तरह की बातें वहाँ से आती थी। तो ये बातें नहीं करे, इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह से बात करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जनता 25 में उनको जवाब देगी और वो 0 पर आउट होंगे और हम लोग अपार बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया है और बताया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने हमें कैसे 1 सीट के लिए तरसाया था और हमें आप बताए थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करें। आरजेडी में किसी की सम्मान नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे लोग रुकते नहीं हैं, वहाँ से छोड़ देते हैं। बहरहाल इस खबर इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरें बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।